स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 के रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने ये दोनों सम सॉल्व कर लिए तो आप 5.1 एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ आएंगे, तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें चेक करना है कि ये दोनों जो दी हुई हैं हमें ए और बी, ये जो हमें पैटर्न्स दिए हुए हैं या सीक्वेंस हमें दी हुई है, ये जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फिर तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर। हम इसमें से फर्स्ट टर्म एज आई एक्सप्लेन्ड यू, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है वो, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे अगर वो एपी होगा तो। नेक्स्ट इज राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स और राइट 3 मोर टर्म्स। कहते हैं कि उसके नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स अगर वो एपी होगा तो उसकी नेक्स्ट वाली हमें 3 टर्म्स बतानी होंगी। जैसे ये इसकी 22 दी है ना, तो इसकी 3 टर्म्स और बतानी है। अगर कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो हो सकता है वो 4 भी पूछ ले, बट इसमें हमें 3 पूछी हैं। इसी तरीके से अगर ये एपी होगा तो हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब हम इसको टर्न वाइज सॉल्व करते हैं। पहले हम एक को करेंगे फिर हम दूसरे को करेंगे। पहले जो अब हमें दिया हुआ है ए वाला, वो हमें दिया हुआ है 4, 10, 16 एंड 22 एंड अप टू सो ऑन। अब हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, मींस वो सेम आता है उसका आंसर जब हम उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको उसकी डिनोट भी बताया कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 अप टू सो ऑन। यहाँ पे A1 4, A2 10, हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 एंड 10। हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 का आंसर क्या आता है 6। क्लियर। इसी तरह से इसके बाद लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है यहाँ पे, A3 है 16 और A2 10। 16 माइनस 10 इज 6। इसी तरीके से अब देखें नेक्स्ट इज A4 फोर्थ टर्म कौन सी है 22। हम लिखेंगे A4 माइनस A3 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें कॉन्जिक्यूटिव जो साथ साथ वाली टर्म्स हैं उनको माइनस करना है। हम लिखेंगे 22 माइनस 16। 22 माइनस 16 इज अगेन ये भी आ गया हमारे पास 6। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास सभी का आंसर क्या है 6। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। मतलब सभी का आंसर सेम आ गया है। दैट मीन्स हमारे पास जो हमें ये पैटर्न दिया हुआ है ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम ऐसे लिखेंगे, हमें लिखना कैसे है। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6 विच इज़ कांस्टेंट, जो कि सेम है सबके लिए, विच इज़ कांस्टेंट। इसको लिखते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस विच इज़ कांस्टेंट, देयरफॉर हम लिखेंगे गिवन पैटर्न और सीक्वेंस या गिवन पैटर्न और सीक्वेंस
इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली चीज़ तो हमने कर ली, हमने फाइंड कर लिया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो अब हम पहला ये चीज़ हमने कर ली प्रूव कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट कहता है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो जी हमने पहला सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। हमें बोल रहा है कि आप फाइंड करो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमें पता है फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। सो स्मॉल ए से हम इसको डिनोट करते हैं। और अब यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म है 4 इज़ फर्स्ट टर्म। सो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताएं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया था? 6। हमने निकाला है ना कॉमन डिफरेंस सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। सो हमने अब सेकंड क्वेश्चन भी जो है अपना सॉल्व कर लिया है ए पार्ट का। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैं वो कह रहा है राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स और राइट 3 मोर टर्म्स। अब हमें बोल रहा है कि ये ए पी भी हो गया, कॉमन डिफरेंस भी है, ए भी हमने फाइंड कर लिया, डी भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें बोल रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है ना वो हमें फाइंड करनी। हम सबसे पहले पैटर्न को एज इट इज़ लिख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और उसके बाद हमें अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हम नेक्स्ट लेटर सपोज कि नेक्स्ट टर्म है एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। क्लियर? हमें 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला ना उसने क्वेश्चन में। तो हम अब क्या करेंगे, 3 टर्म्स ले लेंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। और हमें पता है अगर कोई भी पैटर्न जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, जो साथ साथ वाली टर्म्स होती हैं, उनका अगर हम डिफरेंस करें तो वो कांस्टेंट आता है। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने 6 निकाला हुआ है। आंसर हमारे पास डी जी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 6 दिया हुआ है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 22 इज़ इक्वल टू 6, बिकॉज हमें पता है कि इसका और इसका डिफरेंस क्या है 6। सो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 22 इज़ इक्वल टू 6। सो अब ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर हम किसी नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाना चाहते हैं, अगर बीच में इक्वालिटी का साइन है और इक्वालिटी के एक तरफ से हम उसको दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो जो माइनस का साइन होगा वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो माइनस हो जाता। अब यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। और हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें नेक्स्ट नंबर भी तो फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, अब ये जो माइनस 22 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 22। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 22 दैट इज़ 28। सो हमारे पास फर्स्ट एक नंबर आ गया है। अब नेक्स्ट हम सेकंड नंबर निकालेंगे इसी तरीके से। x की वैल्यू 28 हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे। हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है 6 है। सो y माइनस एक्स और y माइनस 28, क्योंकि x की वैल्यू हमें 28 दी है। तो हम लिखेंगे y माइनस 28 इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है तो इसको और इसको माइनस साथ साथ वाले नंबर्स को माइनस करके आंसर क्या आता है 6। सो इसी तरीके से अब यहाँ पे माइनस 28 है, माइनस 28 अब दूसरी साइड अगर जाएगा तो वो प्लस 28 बन जाएगा। सो हम इसे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 6 प्लस 28 दैट विल गिव अस 34। सो हमारी y की वैल्यू भी क्या आ गई 34। अब y भी हमारे पास 34 आ गया है। अब हमें फाइंड करनी है नेक्स्ट वैल्यू z की। तो z की वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब z माइनस वाई है और y की वैल्यू क्या है 34। सो z माइनस 34 हम लिखेंगे z माइनस
34 इज इक्वल टू 6। क्लियर, कॉमन डिफरेंस। सो इसी तरीके से अगर -34 को दूसरी साइड इक्वालिटी के लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा z इज इक्वल टू 6 प्लस 34, दैट विल गिव अस 40। सो हमारे पास x आ गया है 28, y आ गया 34, z आ गया 40। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट 3 नंबर्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। सो हम लिखेंगे therefore the next three terms of an given AP are 28, 34 and 40। क्लियर, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा टोटल सॉल्व हो चुका है। क्लियर, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट सॉल्व। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न लिख लेंगे। पैटर्न क्या है, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सो हम लिखेंगे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें पैटर्न दिया हुआ है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। कौन सी जो है एपीज हैं इसमें। अब हम देखेंगे ये जो पैटर्न है, जो गिवन पैटर्न है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हमें ये पता चल गया अब कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनको डिफरेंस करने से जो कॉमन डिफरेंस आता है, अगर वो कांस्टेंट होगा दैट मीन्स दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर वो कांस्टेंट नहीं आता मीन्स उसकी वैल्यू अलग अलग आती है, तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उसके जनरल फॉर्म लिख लेंगे A1, A2, A3, A4 टिल सो ऑन। क्लियर, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है, तो A1 दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। क्लियर, अब ध्यान से देखना A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इसको माइनस करेंगे A2 माइनस A1। क्लियर, A2 माइनस A1 क्या है, 4 माइनस 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं A3। A3 क्या है 8 और A2 क्या है 4। क्लियर, सो A3 माइनस A2 दैट इज 8 माइनस 4, 4। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज A4 माइनस A3 दैट इज A4 माइनस A3 that is equal to 16 minus 8. 16 minus 8 will give us 8। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आंसर आया 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लिखेंगे बिकॉज को ऐसे लिखते हैं 2 डॉट्स ऊपर और 1 डॉट नीचे। बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन पैटर्न इज नॉट कांस्टेंट नहीं है ना, अलग अलग आ रहा है 2, 4, 8 है ना। अगर 2, 2 आता या 4, 4 आता या सभी में 8 आता तो फिर कांस्टेंट होता। कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन पैटर्न इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर की 1 डॉट ऊपर होती है, 2 डॉट नीचे होती है। देयरफॉर गिवन पैटर्न इज not an arithmetic progression or AP। क्लियर, सो
इस तरीके से अगर हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आया, सेकंड वाला जो पैटर्न था हमारे पास 2 4 8 16, वो कहता है कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो फिर हमें नेक्स्ट जो है सॉल्व करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्लियर? सो दिस वाज कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जो है 5th चैप्टर की, वो आप अगर ये आपने सम सॉल्व कर लिया, आपको समझ लग गई, तो अगर आपको कुछ मैथमेटिक्स के जो सिंपल बेसिक रूल्स हैं अगर वो पता हैं तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।